गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, शब बखैर, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आप लोग मौज मस्ती कर रहे होंगे। गर्मी में आम का सीज़न आ चुका है, आम वगैरह खा रहे होंगे सब लोग अच्छे से अपने गांव में, और मस्ती के साथ थोड़ी बहुत पढ़ाई लिखाई भी करते रहिए, आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। हम लोग हिमालय वाला पोर्शन अपना निपटा चुके हैं। क्या निपटा चुके हैं? हिमालय हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली के बाद विंध्याचल के बाद सतपुड़ा। अच्छा, पर्वत श्रृंखलाओं के साथ मैं नदियां नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि पूरा भारत का अपवाह तंत्र एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। चाहे गंगा नदी हो, चाहे यमुना हो, सिंधु हो, सब कुछ हम लोग अलग से ही पढ़ेंगे पूरा। ठीक, तो पर्वतों के साथ मैं नदियां नहीं लिखा रहा हूं। जब नदियां पढ़ाएंगे तब उसमें हम लोग को रिलेट करते हुए चलेंगे। देखिए, भूगोल याद करना बहुत आसान होता है, चीज़ें इसमें कोरिलेट बहुत हो जाती हैं, एक से दूसरी जुड़ी रहती हैं। जैसे ही नदी पढ़ाएंगे हम आपको बताएंगे कि गंगा जो है वो गंगोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से निकलती है। और गंगोत्री आपको मैं चोटी पढ़ा चुका हूँ। गोमुख इसके ग्लेशियर है। कौन सा ग्लेशियर है? गोमुख इसका ग्लेशियर है। तो ये चीज़ें आपकी कोरिलेट होती रहेंगी। तो चलिए, आज हम लोगों को पढ़ना है अरावली पर्वत श्रृंखला। क्या पढ़ना है? अरावली पर्वत श्रृंखला। अरावली पर्वत श्रृंखला हम लोग पढ़ेंगे और इसके बारे में जानेंगे। चलिए, तो यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखला के लिए हम लोग छोटा सा एक डायग्राम बना लेते हैं, जितने का हमें काम। इतने ही मैप का हमें काम है। देखिए, अरावली पर्वत श्रृंखला जो आपका है वो लगभग 764 किलोमीटर है और ऐसी फैली हुई है। कैसी फैली है? ऐसी। कितने राज्यों में है? तो आपका गुजरात, राजस्थान और दिल्ली। अरावली पर्वत श्रृंखला आपको पता ही होगा कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। कैसी पर्वत श्रृंखला है? विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। और अरावली का जो विस्तार है, इसका विस्तार गुजरात के पालनपुर से दिल्ली के रिस प्रदेश तक है। कहाँ तक है बेटा? रिस प्रदेश तक है। गुजरात के पालनपुर से लेकर, गुजरात में एक जगह पड़ती है पालनपुर, यहाँ से लेकर दिल्ली तक ये स्थित है। कहाँ तक स्थित है? दिल्ली तक स्थित है, गुजरात से लेकर दिल्ली तक। ठीक, इसकी सर्वोच्च चोटी जो है, इसका जो सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है बेटा? गुरु शिखर। इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है। कौन सा है? गुरु शिखर। अब याद कैसे रखना है गुरु शिखर? ये सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है, सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। विश्व में सबसे पुराना पर्वत अगर कोई है तो वो कौन सा है? अरावली पर्वत श्रृंखला। अब सबसे पुराना है तो बेटा गुरु हो ही गया होगा। इसकी जो हाइट है वो 1722 मीटर है। कौन सी है? 1722 मीटर। यहाँ पे माउंट आबू में जैन का एक टेम्पल बना हुआ है,
और यहाँ पर जैनियों ने एक सोलर एनर्जी से बना हुआ एक किचन बनाया था जो विश्व का सबसे बड़ा सोलर किचन था। इस टाइम भी यहाँ पर एक किचन चल रहा है सोलर एनर्जी से संबंधित। अब अगर बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में रायसीना हिल्स के नाम से जाना जाता है। दिल्ली में इसको बेटा किस नाम से जानते हैं? तो रायसीना हिल्स के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। दिल्ली में रायसीना हिल्स, आपको पता होगा दिल्ली में जो राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन, वो रायसीना हिल्स पर ही स्थित है। क्या स्थित है? राष्ट्रपति भवन कहाँ पर स्थित है? तो बेटा रायसीना हिल्स पर स्थित है। कहाँ स्थित है? रायसीना हिल्स। और एक बात बता दें आपको, दिल्ली में जो रायसीना हिल्स है, यहाँ पर राष्ट्रपति भवन स्थित है। इसी में राष्ट्रपति भवन में एक राष्ट्रपति के लिए किचन है। यहाँ के जो शेफ हैं, इन्होंने एक दाल बनाई है, रायसीना दाल। और जान के आपको अचरज होगा, ये दाल 40 दिन में पकती है बेटा। कितने दिन में पकती है? 40 दिन में। 40 दिन तक इस दाल को पकाया जाता है। मसूर की दाल बनती है। अभी आपको ध्यान होगा 2018 में जब प्रधानमंत्री जी हमारे चुनाव जीत कर पहुंचे थे, तो रायसीना दाल सबको दी गई थी। रायसीना दाल दावत में बनी थी। तो ये रायसीना दाल, ये विश्व की अनोखी दाल है। विश्व में इस दाल की चर्चा है। ये 40 दिन में पकती है रायसीना दाल। तो इसकी सर्वोच्च शिखर कौन सा है बेटा? तो गुरु शिखर। कौन सा है? गुरु शिखर। ठीक है। और ये विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। ये इतना प्राचीन हो चुका है कि अब इसका अक्षय अपर्दन का कार्य शुरू हो गया है। इसकी हाइट कम होती जा रही है। क्या होती जा रही है? इसकी हाइट कम होती जा रही है। इससे निकलने वाली प्रमुख नदियां जो हैं, नदियां कौन कौन सी निकलती हैं? तो इससे साबरमती, साबरमती नदी निकलती है। आपको पता होगा गांधी आश्रम, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आज़ादी बिना खटक बिना डाल। तो साबरमती नदी है, ऐसे करके जाती है यहाँ से। एक नदी है जो यहीं खत्म हो जाती है, राजस्थान में ही विलुप्त हो जाती है। उस नदी का नाम बताएंगे? भारत की सबसे लवणीय नदी है वो। कौन सी है? भारत की सबसे लवणीय नदी, मतलब सबसे अधिक खारे पानी की नदी है ये नदी कौन सी है आपको बताना है। ये होमवर्क है आपका। प्रत्येक बच्चा कमेंट करके बताएगा कि उस नदी का नाम क्या है। ठीक है, चलिए। तो ये था हमारा अरावली पर्वत श्रृंखला। बहुत ज़्यादा इसमें नहीं जानना है, बहुत ज़्यादा इसके बारे में नहीं पूछा जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला हो गया। अब हम लोग बात करते हैं, इसके जस्ट नीचे आता है एक पर्वत श्रृंखला। सभी को पता होगा उस पर्वत श्रृंखला के बारे में, और उस पर्वत श्रृंखला का नाम है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। कौन सी पर्वत श्रृंखला है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला।
यहाँ पर आपकी पड़ती है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। कौन सी पड़ती है? विंध्याचल। ये छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इनके बारे में बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है। बस विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को उत्तर भारत और दक्षिण भारत का विभाजक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्तर भारत और दक्षिण भारत का विभाजक। उत्तर भारत और दक्षिण भारत का विभाजक। उत्तर भारत और दक्षिण भारत का विभाजक कहा जाता है किसको? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को उत्तर भारत और दक्षिण भारत का विभाजक कहा जाता है। यानी कि इसके ऊपर उत्तर भारत और इसके नीचे दक्षिण भारत। और गोदावरी नदी को भी जल विभाजक कहा जाता है। लेकिन वास्तविक विभाजक अगर पूछा जाए तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को उत्तर भारत और दक्षिण भारत का वास्तविक विभाजक कहा जाता है। गोदावरी नदी को भी विभाजक माना जाता है। क्या माना जाता है? विभाजक माना जाता है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है बेटा? तो इसका सर्वोच्च शिखर जो है वो है सद्भावना शिखर। सद्भावना शिखर। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का सर्वोच्च शिखर जो है वो कौन सा है? सद्भावना शिखर। आ गई बात समझ में? तो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में बस इतना ही था, बहुत ज्यादा नहीं था इसमें। अब आपकी एक और पर्वत श्रृंखला आती है छोटी सी, जिसका नाम है सतपुड़ा। क्या नाम है बेटा? सतपुड़ा। अभी मैप में ये तीनों पर्वत श्रृंखलाएं एक साथ हम लोग देख लेंगे। अरावली भी देखेंगे, विंध्याचल भी देखेंगे और सतपुड़ा भी देखेंगे। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की अगर बात करी जाए तो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का विस्तार जो आपका है विंध्याचल के जस्ट नीचे है और लगभग पैरेलल है। ठीक, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को बेटा 3 भागों में बांटा गया है, राजपीपला, महादेव और मैकाल। किस किस नाम से? राजपीपला, महादेव और मैकाल। पहले वाले का नाम है राजपीपला, दूसरे वाले का नाम है महादेव और इसका नाम है मैकाल। राजपीपला, महादेव और मैकाल, ये सतपुड़ा का विभाजन है। तो सतपुड़ा को बेटा कितने भागों में बांटा गया? सतपुड़ा को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 3 भाग हैं? राजपीपला, महादेव और मैकाल। राजपीपला, महादेव और मैकाल। इसका विस्तार लगभग गुजरात से लेकर और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा तक है। कहां तक है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा तक। गुजरात से एमपी और छत्तीसगढ़। गुजरात से एमपी और छत्तीसगढ़ तक ये पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, जिस पर्वत श्रृंखला का नाम क्या है? सतपुड़ा। इसकी सर्वोच्च चोटी जो है, इसकी सर्वोच्च चोटी जो है उसका नाम है धूपगढ़। क्या नाम है? धूपगढ़। इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम जो है वो नाम है धूपगढ़। क्या नाम है? धूपगढ़। क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि धूपगढ़ जो है वो किस पर्वत पर स्थित है? किस पर्वत श्रृंखला पर? राजपीपला पर, महादेव पर या मैकाल पर? राजपीपला पर, महादेव पर या मैकाल पर? तो ये बेटा जो आपकी धूपगढ़ है ये महादेव पर स्थित है। कहाँ स्थित है?
महादेव पर स्थित है। कहाँ स्थित है? महादेव पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। ये पूरे सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है बेटा, पूरे सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी है। लेकिन अगर लेकिन अगर आपसे मैकाल की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए, किसकी सबसे ऊंची चोटी? मैकाल की सर्वोच्च चोटी, तो मैकाल की सर्वोच्च चोटी आपकी क्या होगी? तो मैकाल की सर्वोच्च चोटी जो है उसका नाम है बेटा अमरकंटक। क्या नाम है? अमरकंटक। अमरकंटक से हमारी नदियां निकलती हैं, जिन नदियों का नाम है कुछ इस प्रकार से। सोन नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? सोन नदी। और एक नदी निकलती है जिसका नाम है नर्मदा। कौन सी नदी निकलती है? नर्मदा। तो मैकाल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बेटा? तो मैकाल पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक है, जिससे आपकी कौन सी नदी निकलती है? सोन नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? सोन नदी निकलती है। और नर्मदा नदी निकलती है। कौन सी निकलती है? नर्मदा। तो आपको क्या याद रखना है? बस 3 चीजें याद रखनी है कि राजपीपला, महादेव और मैकाल, इसको 3 भागों में बांटा गया है। राजपीपला, महादेव और मैकाल, इन तीनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो इन तीनों को सम्मिलित रूप से सतपुड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सतपुड़ा। नर्मदा नदी इधर बह जाती है, सोन नदी इधर चली जाती है, ठीक है। और ये जो अमरकंटक है, ये आपकी अमरकंटक जो है ये मध्य प्रदेश प्लस छत्तीसगढ़, इसकी सीमा पर पड़ती है अमरकंटक की चोटी। अमरकंटक की चोटी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर स्थित है। आगे बात समझ में? चलिए अब तीनों को एक साथ हम लोग मैप पर देख लेते हैं। ये आपका भारत है और पर्वत श्रृंखलाएं आपको मैं पढ़ा रहा हूँ। पर्वत श्रृंखला में मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ पर आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला है। कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला। ये आपका विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है। ये आपका सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है। यहाँ हम लोगों ने हिमालय पढ़ा था। क्या पढ़ा था? हिमालय। ये अरावली, ये विंध्याचल और ये सतपुड़ा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट और इनका जहां मिलन होता है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। फिर इसके बाद इधर आ जाते हैं विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के आगे राजमहल की पहाड़ियाँ, कैमूर की पहाड़ियाँ, इन सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। फिर गुजरात में कुछ पहाड़ियाँ आती हैं, गिरी की पहाड़ियाँ, गिरनार की पहाड़ियाँ, महादेव की पहाड़ियाँ, ये सब गुजरात की पहाड़ियाँ आती हैं। तो बाकी के शेष पर्वत श्रृंखलाओं की चर्चा हम लोग उसमें करेंगे। जल्दी से हम लोग रिकैप कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या सीखा। तो हम लोगों ने भैया अभी तक ये सीखा, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा? अरावली। अरावली से पहले हम लोगों ने हिमालय पढ़ा। अरावली के बाद हम लोगों ने विंध्याचल पढ़ा। विंध्याचल के बाद सतपुड़ा।
अब देखिए हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की अगर बात करी जाए तो एवरेस्ट। कौन सी है? एवरेस्ट। अगर इंडिया में बात करी जाए तो इंडिया में सबसे इसकी ऊंची चोटी K2 और इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा। अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात करी जाए तो गुरु शिखर। विंध्याचल की अगर सबसे ऊंची चोटी बात करी जाए तो विंध्याचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सद्भावना शिखर। सद्भावना शिखर। सतपुड़ा की अगर सबसे ऊंची चोटी बात करी जाए तो सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। कौन सी है? धूपगढ़। इसी में एक चोटी है जिसका नाम है, इसी में एक पर्वत श्रृंखला है जिसका क्या नाम है? मैकाल। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बेटा? तो मैकाल की सबसे ऊंची चोटी अमरकंटक। ये हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है। हिमालय हो गया, अरावली हो गया, विंध्याचल हो गया, सतपुड़ा हो गया, मैकाल, सतपुड़ा के अंतर्गत मैकाल। अच्छा, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की एक खास बात और है, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की एक खास बात और है कि इसमें भवन निर्माण सामग्री बहुत मिलती है। क्या मिलती है? भवन निर्माण सामग्री। भवन निर्माण सामग्री विंध्याचल में भवन निर्माण सामग्री मिलती है। जैसे आप विंध्याचल में जाएंगे चुनार वाले क्षेत्र में, कहाँ जाएंगे? चुनार। यहीं इलाहाबाद से आगे एक जगह पड़ती है मिर्जापुर। मिर्जापुर में स्टेशन भी है एक विंध्याचल नाम से, वहीं पे आगे थोड़ा पड़ता है चुनार। तो चुनार में सीमेंट की फैक्ट्री है, सीमेंट बनता है यहाँ से, पत्थर को पीसकर बालू बनाई जाती है। मोरंग यहाँ से बहुत आती है। क्या आती है? मोरंग। एमपी वाले क्षेत्र से मोरंग बहुत आती है, क्योंकि ये विंध्याचल पर्वत श्रृंखला जो है पूरे एमपी में इसका विस्तार है, और सतपुड़ा का, इन दोनों का एमपी में विस्तार है। कहाँ विस्तार है? एमपी में विस्तार है। और अपने यहाँ से यूपी में झांसी से, ललितपुर से, ये क्षेत्र ऐसे हैं जहां से भवन निर्माण सामग्री बहुत मिलती है। क्या मिलती है? भवन निर्माण सामग्री। तो ये एक चीज आपको और याद रखनी है कि विंध्याचल पर्वत श्रृंखला में भवन निर्माण सामग्री बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, जिसमें चुनार आप लोगों ने सुना होगा बहुत अच्छे से चुनार के बारे में। चुनार में पत्थर तोड़कर सीमेंट बनाया जाता है। मोरंग वाला क्षेत्र है, ये लाल मिट्टी वाला क्षेत्र है। विंध्याचल वाला जितना भी है, कौन सा क्षेत्र है? लाल मिट्टी का क्षेत्र है। आपको पता है भारत में जो मिट्टियां हैं, मिट्टी 8 भागों में बांटी गई थी। कितने भागों में बांटी गई? 8 भागों में। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च किसने बांटा है? ये ICAR ने भारत की मिट्टियों को 8 भागों में बांटा है। उन 8 भागों में 4 प्रमुख भाग हैं, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और पर्वतीय मिट्टी। ये सारी मिट्टियां ऐसे करके बांटी गई हैं। लाल मिट्टी जिसमें से आपके दक्षिण भारत के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? दक्षिण भारत के पठारी क्षेत्र में लाल मिट्टी का क्षेत्र पाया जाता है। अपने यहाँ क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो ये क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी का है। गंगा यमुना का तराई का मैदान है। तराई वाले क्षेत्रों में हर जगह जलोढ़ मिट्टी मिलेगी आपको। ठीक, ये जब मिट्टी का चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो आसानी से बात करेंगे ICAR के बारे में, इसकी गणना, इसका नाम कब पड़ा, ये कार्यरत कब हुई, कब बनी ये संस्था, सबके बारे में चर्चा करेंगे। रामसर साइट्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी तो बहुत कुछ पढ़ना है भूगोल में, तो ये हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ठीक है, और नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करना मत भूलिएगा। सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें। बाय बाय।